नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इतनी जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें मेडिकल के सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक लड़का पिछले 3 वर्षों से उनके पीछे पड़ा हुआ था, शादी का झांसा दे रहा था और शादी का झांसा दे करके उनके साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था। जब शादी की बात आती है तो फिर आखिरकार वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके पिता ने उसकी शादी किसी और से तय करके रखी थी। दहेज में बहुत बड़ा रकम मिल रहा था, तो प्यार उस जगह पे साइड हो जाता है। जब लड़की मौजूद नहीं रहती है तो उन्होंने कुछ नोट लिखा हुआ था। उस नोट में वो लिखती हैं कि मेरे साथ जो ये पाप किया गया है, मेरे को जो बदनाम किया गया है, उसके लिए हम कभी भी लड़के के परिवार वाले और लड़के को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आप सोच करके देखिए कि पिछले 3 वर्षों से एक लड़की के भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, मेडिकल की छात्रा थी, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका बहुत सुनहरा भविष्य आगे आने वाला था। और ये जो लड़का था वो एक इलेक्ट्रॉनिक और कैफ़े का दुकान चलाता था। आपको बताना चाहेंगे कि इसी कैफ़े के दुकान में जब वो लड़की अपना कोई फॉर्म भरने के लिए जाती है, इसी दौरान इन दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और फिर धीरे धीरे बात होने लगती है फ़ोन पे। लेकिन चूंकि लड़की बहुत सिंसियर थी, पढ़ाई पे ध्यान देती है, लड़का अक्सर फ़ोन करता है, इसके द्वारा मना भी किया जाता है कि तुम हमको फ़ोन ना करो। फिर किसी बहाने से उसके घर तक का नंबर लिया जाता है, उनकी भाभी को फ़ोन किया जाता है, फोर्स किया जाता है, घर में एक माहौल बनाया जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी का झांसा दे करके लड़की के साथ शोषण भी किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि लड़की इतनी मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी कि उसका एग्ज़ाम होने वाला था अभी से महज 7-8 दिन के बाद। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था। अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके लड़के के बुलाने पे वो वापस पूर्णिया आती है। आपको बताना चाहेंगे कि वो पटना में पढ़ाई कर रही होती है, पूर्णिया आती है और पूर्णिया में किसी होटल में 2 दिन वो लोग रुकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ आया हुआ है कि कब लड़का आता है, कब बाहर जाता है, और उस होटल में आखिरकार उस लड़की का खात्मा हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि सभी के मन में ये शक है कि लड़की को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वो लड़का पैसे के आड़ में शादी नहीं करना चाहता था। क्योंकि लड़की को सारे समाज में बदनाम करके रखा था, सारे दुनिया वाले जान गए थे, लड़की काफ़ी दुखी थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए आखिरकार उस लड़के ने रास्ते से इस लड़की को हटा दिया। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, यहाँ पे उनके परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं। आपको बात करवाएंगे सभी लोगों से, सुनवाएंगे कि आखिर क्या थी वजह, क्यों वो लड़का लगातार इसके पीछे पड़ा था। बताना चाहेंगे आपको कि काफ़ी खूबसूरत थी वो लड़की जो आज मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, खूबसूरत भी थी, पढ़ने में भी तेज़ थी, मेडिकल भी कर रही थी, हर चीज़ में निपुण थी, लेकिन फिर भी लड़के वालों को पैसे चाहिए। पैसे के आड़ में आज वो अपने माता पिता के तरफ गया और एक लड़की को शोषित करके, पिछले 3 वर्षों से शोषित करके, और फिर उसको फेंक दिया गया ऐसे ही, और आखिरकार उस लड़की का खात्मा कर दिया गया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, इन्हीं से सुनवाते हैं, आपको सारी घटना, सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर कैसे समाप्त किया गया इनकी बेटी को, क्या षड्यंत्र चल रहा था उस लड़के के मन में, कैसे वो फ़ोन करता था परिवार में, और कैसे वो लड़की मेंटली इतनी टॉर्चर हो गई थी कि उसका सब कुछ खराब हो गया था। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए, हमारे साथ अभी उनकी माँ मौजूद है। आप सोच सकते हैं एक माँ की बेटी चली गई है, इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। क्या पूछें माता जी से, कैसे आपकी बेटी को समाप्त किया गया, कौन है उसके पीछे, क्या पूछें, ये सब बातें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रामावती देवी। आपकी बेटी थी जिसके साथ इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी घटना हुई है, उसको होटल में बुला करके समाप्त कर दिया गया है। आप ही की बेटी थी? जी सर। मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी? जी। बहुत लाड़ प्यार से आपने पाला पोसा होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, सोचा होगा कि बहुत सुनहरा भविष्य बनेगा आपकी बेटी का। जी। आप देख सकते हैं माँ के थरथराते होठों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि माँ अब रो देगी। आप सोच नहीं सकते कि किस तकलीफ़ में अभी ये पूरा परिवार गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी खूबसूरत थी इनकी बेटी, बहुत नाज से पाला था इन्होंने, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, और वो षड्यंत्रकारी दुष्ट पापी लड़का आज इनके पूरे घर को सूना कर दिया है। चाची, क्या बोलना चाहेंगे,
कैसे वो लड़का आपकी बेटी को फंसाया, कैसे षड्यंत्र करके उसको होटल बुलाया, कैसे समाप्त किया चाची, क्या हुआ था? सर हम उतना सब तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको खाली बड़ी वाली बहू बोली कि मम्मी एक लड़का बोल रहा है निशा से शादी करने के लिए। हाँ, मतलब आपकी बड़ी बहू जो है उसको फोन करके भी बोलता था कि आपकी बेटी से शादी करेंगे। जी, तो बड़ी वाली बहू बोली कि मम्मी सुंदर उसका घरेलू नाम है सर, आपकी बेटी का जी, तो सुंदर से कह रहा है एक लड़का शादी करने के लिए। जी। फोटो दिखाई लड़का का, हम बोले लड़का हमको पसंद अच्छा नहीं लग रहा है हमको लड़का। हाँ। हम बोले हमारी लड़की गोरी है और लड़का थोड़ा हाइट में नाटा है, मुंह भद्दा लगा। हम बोले ऐसा लड़का ले हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। जी, तो ये बोली नहीं मम्मी लड़का मिला जुला के ठीक है। हम बोले नहीं इसको तैयारी हो जाएगा ना मेडिकल का, तो इसके तो पीछे हजारों। हाँ, कोई अगर मेडिकल की स्टूडेंट है, मेडिकल की पढ़ाई कर लेती है तो लाखों लोग शादी करने के लिए तैयार लड़का मिलेगा। बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही है। हाँ। तो हम बोले कि हम तो शादी अभी करेंगे नहीं, इसको हर हालत में नहीं शादी करना है। तो ये बोली नहीं मम्मी, बोलता है कि हमको पत्नी चाहिए, हमको प्यार नहीं चाहिए। अच्छा। तो हम बोले पत्नी क्या होता है और प्यार का होता है, जिससे लोग प्यार करता है वही ना पत्नी होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो पत्नी क्या हुआ, प्यार का हुआ। तो नहीं मम्मी उसके घर में खाना बनाने वाला नहीं है, वो बोलता है हमको निशा कहीं और उसका बाप सर सेट किया था लड़का का, तो उस लड़का को वो लड़की पसंद नहीं थी। उसकी माँ नहीं थी लड़का की? थी है, माँ बाप दोनों था, लेकिन फिर भी खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। नहीं। अच्छा, ये सब झांसा दिया जाता, मतलब ऐसे प्रलोभन दे करके लड़कियों को फंसाया जाता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो मेरे लिए, तुम मेरे घर आ जाओ। एक सिस्टर है उसका शादी करके हम भेज दिए हैं। अच्छा, अब तुम आ जाओ मेरे घर। मेरी मम्मी बूढ़ी है, खाना बनाने में नहीं सकती है, तुम आ जाओ। जी। तो फिर जब इतना प्यार था, इतना सब कुछ था, तो फिर शादी से इनकार क्यों कर दिया लड़का? हमारे लड़की से बोला कि 7 लाख रुपया तुम दे दो। 7 लाख रुपया? हाँ, 7 लाख दे दो, हम शादी कर लेंगे और फिर उस 7 लाख रुपया हम तुमको वापस दे देंगे। अच्छा, क्योंकि उसको बिजनेस खोलना था अपना। जी, तो हम बोले कल कौन देखा है? कल तो कोई नहीं देखा है। जी जी। तो ऐसे करते करते सर वो लड़की में आई लड़का में दोनों में बातचीत होने लगा, नहीं छेका होने लगा। वो लड़की, अच्छा वो लड़का कहीं और छेका कर लिया, हो गया। हाँ। तो उसको 20 लाख वहाँ तिलक मिल रहा था। अच्छा, 12 लाख पहले वो लड़का वाला दे दिया था, लड़की वाला 12 लाख पहले ही दे दिया था। हाँ। तो ये बोली कि हमको 20 लाख रुपया मांग रहा है। हम बोले हम 1 रुपया तिलक नहीं देंगे, जो हमारी लड़की इतनी सुंदर है, इतना पढ़ाई लिखाए हैं बेटी को। 20 लाख से तो ज्यादा सर इसके पढ़ाई में लग गया है। सही बात है। इसको तिलक कहाँ से? जी बिल्कुल, जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं और आप जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है, माँ बाप अपना पेट काट करके अपनी बच्ची को पढ़ा रहे थे कि कल चल करके उसका भविष्य बने। और हम सर खोल के बोल दिए कि हम 1 रुपया तिलक नहीं देंगे, करेगा शादी तो करे, नहीं करेगा नहीं करे। हाँ, बोल दो उसको हम 1 रुपया तिलक नहीं देंगे। बस सर हम इतना ही कहना चाहेंगे। दीदी क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो बहन थी, भैया 1 सेकेंड, दीदी क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो बहन थी वो आपको कभी फ़ोन करके बोलती थी कि वो लड़का हमको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है और हम काफ़ी तकलीफ़ में हैं, मेंटली जो मेरा स्टेटस है वो अभी ठीक नहीं है, हम क्या करें नहीं करें, इस तरह की कोई बातें होती थी आपसे? वो बोली थी कि दीदी एक लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा। तो हम बोले कि शादी करना चाहती हो? तो बोलो हम पापा से बात करेंगे। हाँ। बोली नहीं चाहते हम मुझसे शादी करना। हाँ। तो हम बोले फिर तू लोग बात कैसे की? तो बोले कि हम जाते थे कभी कभी फॉर्म वॉर्म भरने, तो वो मेरा नंबर ले लिया। अच्छा। और पापा का नाम देखा, कास्ट देखा, तो बोला सेमी कास्ट है, सेमी कास्ट है, शादी कर लो। और मेरा फोटो वोटो देख के वो हमको बहुत पसंद करता है, बोलता है तू बहुत खूबसूरत है। अब क्या बोले भैया, वो तो मेरी बहन इतना खूबसूरत ही थी, अब चली गई, अब आ नहीं सकती है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। वो लड़का जहाँ भी कहीं हो बस उसे इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो लड़का आपकी बहन को प्रलोभन देके, शादी का प्रलोभन देके फंसाया। वो लोग बहुत बेइज्जती कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। मेरी बहन हाँ सह नहीं सकी, घर से भी टॉर्चर मिला। मेरी बहन अकेले रहती थी पटना में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांव घर का भी लोग इधर उधर पापा लोग भी सुनते थे हाँ कि आपकी बेटी आपकी बेटी, बस वही सब उसको बात चुभ गया, खुद को संभाल नहीं पाई। यहाँ पे उनके भैया हैं, आप देख सकते हैं 2 भाई है और दोनों भाई आप देख सकते हैं उस बहन से बड़ा था और आज अपनी बहन को दोनों बचा नहीं पाए हैं। इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए ये छोटे भाई हैं जिन्होंने मुखाग्नि दी है, आप इनके वस्त्र से ये बात को समझ सकते हैं कि इन्होंने ही मुखाग्नि दी है। आपको बताना चाहेंगे वो लड़की जब उसके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा था तो एक जो डायरी लिखती है, उस डायरी में एक पन्ने पे लिखा हुआ था कि भैया आप हमको इंसाफ दिलाइएगा,
जो मेरे ख़त्म होने का जिम्मेदार है, जिसके कारण आज हम दुनिया में नहीं हैं, आप उसको सज़ा दिलवाइएगा। देखिए, आपको हम भाइयों से बात करवाते हैं और इनकी जुबानी सुनवाते हैं कि क्या थी वो बात। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा किशोर मेहता। किशोर मेहता, आपकी छोटी बहन थी सर? हाँ, निशा रानी मेरी छोटी बहन थी। 4 भाइयों बहनों की सबसे लाडली बेटी थी। 4 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी और पूरे परिवार में सबसे लाडली थी। पढ़ने लिखने में सबसे अच्छी, पढ़ने लिखने में, सुंदरता में, रूप रंग में, कोई हर एक चीज में, हर एक कुछ सर्वगुण संपन्न थी। और आज वो लड़की नहीं है हमारे बीच में। कारण वो 12वीं भी साइंस से की थी और इसके बाद पटना में रह कर BSM नर्सिंग का तैयारी कर रही थी, जो कि उसे लक्ष्य था कि हम कुछ काबिल बने और एक डॉक्टर नर्स बन के गाँव की सेवा करें, समाज सेवी होके एक दूसरे का हेल्प करें। हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए। आज वो बहन मेरे सामने नहीं है। बहन को ज़बरदस्ती टॉर्चर करते करते, वो भी चिट्ठी कैसे लिखी है, जब लड़के से वो पलखत पाई है, जब लड़के उसके सामने नहीं था तब छुप के वो चिट्ठी लिखी है कि मेरे को ख़त्म किया जा सकता है, हम समाप्त हो सकते हैं। उसको लगा था कि कुछ कर देगा, कुछ ऐसे उन लोगों को भावना हुआ था उस दोनों के बीच में। उसको लगा कि हम यहाँ पर आए हैं, हो सकता है मेरे साथ में कुछ होगा, इसलिए वो पहले ही चिट्ठी लिख चुकी थी कि हमको भैया आप इंसाफ दिलाइए, भैया मेरा करो इंसाफ दिलाइएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर परिवार के सारे सदस्य एक ही बात को कह रहे हैं कि हमारी घर की जो सबसे होनहार बेटी थी, हमारी घर की जो लड़की थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है, जिसको एक षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप जरूर बताइएगा कि इस तरह के मुजरिम को क्या सजा मिलनी चाहिए, जो प्यार का झांसा देकर के किसी लड़की को फंसाता है, फिर उसके साथ शोषण करता है, 3-4 साल रिलेशन में रहता है और जब शादी की बात आती है तो मुकर जाता है और आखिरकार लड़की को षड्यंत्र के तहत होटल में बुला करके समाप्त कर दिया जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।